ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की ओर से आपका मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। आपने अपने जीवन में इस आध्यात्मिक कोर्स को महत्व दिया है, ये बहुत बहुत अपने आप में खुशी की बात है और आज इसकी आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा है। किस प्रकार से इसकी आवश्यकता है उसके लिए मैं एक आपके सामने उदाहरण पेश करती हूँ। कुछ साल पहले आपको याद होगा कि बॉम्बे के अंदर ताजमहल होटल पर आतंकियों ने हमला किया था और जिसके अंदर कई लोग मारे गए। और लेकिन उसका जब अभ्यास किया गया उस घटना के ऊपर, तो देखा गया कि वहाँ जो काम करने वाले स्टाफ थे उनकी मृत्यु बहुत ही कम हो गई और बाहर से आने वालों की मृत्यु ज्यादा हो गई। अब ऐसा क्यों हुआ? तो इसलिए उन्होंने बहुत उसके ऊपर अभ्यास किया और उससे उनको जानने को मिला कि जो उसके मालिक है रतन टाटा, उन्होंने किस प्रकार से उसका सिलेक्शन किया था स्टाफ का। तो बताते थे कि उन्होंने सिलेक्शन ऑफिसर को कह के रखा था कि उसी स्टाफ का सिलेक्शन हम करेंगे लोगों का कि जिनको आध्यात्मिकता में रुचि हो, जिनके अंदर सेवा भाव हो, जिनमें परोपकार की भावना हो, सहयोग की भावना हो और एक दूसरे के प्रति रिगार्ड रिस्पेक्ट हो। ऐसे प्रश्न पूछे जाए और उस आधार पर सिलेक्शन हो, न कि वो कौन से कॉलेज से आए हैं, कितनी बड़ी डिग्री प्राप्त की है, कितने परसेंटेज प्राप्त की है, उस आधार पर न हो। भले वो व्यक्ति छोटे गांव का भी क्यों न हो, कम परसेंटेज प्राप्त भी क्यों न हो, लेकिन उसके अंदर जब ये गुण अगर हम देखते हैं तो हम उनको सिलेक्ट करते हैं। तो उसी आधार पर वहां पर सिलेक्शन हुआ था और जिसके कारण जो स्टाफ के अंदर ये सभी मूलभूत गुण होने के कारण जब हादसा हुआ तब सभी ने एक दूसरे को बहुत मदद की, सबका हौसला बढ़ाया, एक दूसरे को सहयोग दिया, साथ दिया और परिस्थिति को सामना करने की शक्ति प्राप्त कर मानसिक संतुलन बनाए रखा और भगवान से प्रार्थना की, जिसकी वजह से उनका जान भी बच गई और वो उसमें सफल रहे। हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। सबका बोझ उठाने वाले, सबका बोझ उठाने वाले
मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे घर, ये परिचय और बंदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ये मालिक तेरे बंदे हम। ये अंधेरा घन छा रहा, तेरा निशान घबरा रहा। ये अंधेरा घन छा रहा, तेरा निशान घबरा रहा। वो रहा बेखबर, कुछ ना आखा नजर, सुबह का सूरज भी छा रहा है। तेरी रोशनी में उदम, जो आमस को कर ले पूनम। मेरे परिचय और बंदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ये मालिक तेरे बंदे हम। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई करे, नहीं बदलेगी वो भावना। बड़ूटे प्यारे का हर कदम, और बेटे मेरे गाए बलम। मेरे परिचय और बंदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ये मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे घर। मेरे परिचय और बंदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ये मालिक तेरे बंदे हम। आज मैं आप सबके समक्ष एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कुछ भूल चूक हो जाए तो आप क्षमा कर दीजिए। पत्थरों के शहर में पक्के मकान तो बना दिए, दिलों को भी जरा मजबूत बना दिए। प्रेम सुचिता का भाव लिए निर्भयता का एहसास जगाते हैं, निर्भयता का एहसास जगाते हैं। माना कि इस जहां पर एक महामारी का असर है, पर ये बात भी सच है कि हर किसी को ये खबर है। बस कुछ नियमों का पालन और सुविधा की सामग्री जुटानी है। प्रेम सुचिता का भाव लिए निर्भयता का एहसास जगाते हैं, निर्भयता का एहसास जगाते हैं। कहीं बाढ़ तो कहीं भूकंप तो कहीं मार धाड़ है। आज ऐसे कठिन समय में हर मानव डर से तार तार है, डर से तार तार है। शुक्र है कि मानवता बची है, शुक्र है कि मानवता बची है। चलो इसी को सब तक फैलाते हैं। प्रेम सुचिता का भाव लिए निर्भयता का एहसास जगाते हैं, निर्भयता का एहसास जगाते हैं। समाज में जीवन को बचाने आज कितने लोग कार्यशील हैं। डॉक्टर, नर्सेस,
पुलिस, सरकार, हर कोई अथक प्रयत्नशील। चलो हम भी इनके मनोबल को बढ़ाने शुभ भावना की ज्योत जगाते हैं। प्रेम सुचिता का भाव लिए निर्भयता का एहसास जगाते हैं, निर्भयता का एहसास जगाते हैं। भावना के तेल से प्रेम का दीपक जगाया है। हर कठिन समय में हमने एक दूसरे का साथ निभाया है, एक दूसरे का उमंग बढ़ाया है। चलो इस सुंदर विचार को अपने जीवन का एक हिस्सा बना ले। प्रेम सुचिता का भाव लिए निर्भयता का एहसास जगाते हैं, निर्भयता का एहसास जगाते हैं। अंधेरों में दृढ़ संकल्प ही अटल विश्वास है, और इसी विश्वास में उस परमात्मा का वास है। वही हमें साथ रहकर मानवता का अलग जगाना सिखाते हैं। प्रेम सुचिता का भाव लिए निर्भयता का एहसास जगाते हैं, निर्भयता का एहसास जगाते हैं। पत्थरों के शहर में पक्के मकान तो बना लिए, आओ दिलों को भी जरा मजबूत बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। प्रेम सुचिता का भाव लिए निर्भयता का एहसास जगाते हैं, निर्भयता का एहसास जगाते हैं। ओम शांति।
कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। ला 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 ला। कोरोना को है हराना, घबरा कर डर नहीं जाना। ये याद रखना तुम सुरक्षित है अगर रहना। मास्क है सदा लगाना। ये याद रखना तुम बेवजह बाहर नहीं जाना। घर पर है तुम्हें रहना। ये याद रखना तुम कोरोना को है हराना। घबरा कर डर नहीं जाना। ये याद रखना तुम बार बार हाथों को है धोना। नहीं चलेगा कोई बहाना। 20 सेकेंड्स को याद रखना तुम घर का ही बना खाना। गरम पानी भी है पीना। ये याद रखना तुम मिले खुशियाँ सदा तुमको। भूल जाओ हर एक गम को। है यही दुआ मेरी कोरोना को है हराना। घबरा कर डर नहीं जाना। ये याद रखना तुम ला 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 ला। कोरोना को है हराना। कोरोना को है हराना। ला 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 ला। ओम शांति। पिछले 3 महीनों से अचानक कोरोना जैसी महामारी से हम देख रहे हैं कि लोग अशांत और भयभीत हो चुके हैं। उनका सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। उनकी शारीरिक और मानसिक शक्ति कमजोर हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति का सामना करने के लिए आत्मबल और मनोबल को बढ़ाना चाहिए। यही इसके लिए इलाज और उपाय है। इसके उपलक्ष्य में आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक घर में 5 दिए जल रहे। एक दिन पहले दिए ने कहा कि निरंतर रोशनी देने के बावजूद भी मेरी रोशनी की किसको कदर नहीं है। ऐसा व्यर्थ सोचकर उसने बूझना उचित समझा और वो बुझ गया। वो दिया कौन था? वो दिया था उत्साह का प्रतीक। उत्साह के दिए के बुझने के बावजूद दूसरा दिया उसने भी सोचा कि मैं भी बुझ जाऊं। उसने सोचा कि निरंतर रोशनी देने के कारण भी लोग हिंसा कर रहे हैं, अशांत है, दुखी है, तो भी बुझ गया। वो दिया कौन था? वो दिया था शांति का दिया। उत्साह और शांति का दिया बुझने के बाद तीसरे दिए ने भी अपनी हिम्मत खो बैठी और वो भी बुझ गया। वो था हिम्मत का दिया। उत्साह, शांति और हिम्मत के दिए बुझने के कारण चौथा दिया जो था उसने भी बुझना उचित समझा और वो दिया था समृद्धि का दिया। चारों दिए बुझ गए, लेकिन 5वां दिया निरंतर जल रहा था। वो छोटा था लेकिन निरंतर जल रहा था। अचानक उस घर में एक लड़के ने प्रवेश किया। उसने देखा कि चारों दिए बुझ गए हैं, लेकिन 5वां दिया निरंतर जल रहा था। वो खुशी से झूम उठा। उसने देखा कि चारों दिए बुझ रहे थे, लेकिन 5वां दिया
निरंतर जल रहा था। उसने उस 5वें दिए को उठाया और चारों दिए जला दिए। वो दिया कौन था? वो दिया था उम्मीद का दिया। तो इस तरह से अपने घर में, अपने मन में उम्मीद का दिया सदा जलाए रखिए। चारों दिए बुझ जाए, लेकिन 5वां दिया निरंतर जलाए रखना चाहिए। ये एक ही दिया काफी है चारों दियों को जलाने के लिए। इसके लिए मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही है कि कोरोना जाएगा, कोरोना जाएगा, खुशी आएगी। कोरोना जाएगा, खुशी आएगी, जल्दी सब सामान्य हो जाएगा। उम्मीद का दिया जलाए रखे, उम्मीद का दिया जलाए रखे। ओम शांति। मुश्किल का है घोर अंधेरा, मायूसी ने सबको है घेरा। मुश्किल का है घोर अंधेरा, तकलीफों से सबको है घेरा। इससे ना तुम घबरा जाना, मायूसी से डर मत जाना। जोश अभी बाकी रहे, उमंगे भी बाकी रहे, हौसला भी बाकी, जुनून भी बाकी रहे। न थक कर बैठ, उड़ान भी बाकी है। जमी खत्म हुई तो क्या, आसमां बाकी है। ख्वाहिशें भी बाकी, उमंगे भी बाकी, हौसला भी बाकी रहे। न थक कर बैठ, उड़ान भी बाकी है। जमी खत्म हुई तो क्या, आसमां बाकी है, बाकी है, बाकी है। ओम शांति। सुख के दिन या दुख की रातें, मन की नैया ना डोले। सुख के दिन या दुख की रातें, मन की नैया ना डोले। जीत हार हो, फूल खार हो, जितना खाए हिचकोले। सदा समर्थ सहारा तुम, सदा समर्थ सहारा तुम। देते हाथ थमाने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से, प्रभु तुमको मीत बनाने से। हाँ, प्रभु को मीत बनाने से। हो, तुमको मीत बनाने से। ओम शांति। सबसे पहले शुक्रिया करते हैं उन डॉक्टर्स का, उन नर्सेस का, उन सफाई कर्मचारियों का और उस पुलिस अफसरों का, जिन्होंने न दिन देखा न रात देखा, लेकिन सभी की सेवा में तत्पर रहे और इस जीवन मूल्यों को उन्होंने जीवित रखा। कई बार लेकिन ऐसा भी देखने को मिलता है कि 1000-2000 की दवाइयाँ ब्लैक में 40,000 50,000 को मिल रही है। तो कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने उस जीवन मूल्यों का पतन किया। तो आइए इस जीवन मूल्यों को उजागर रखने के लिए एक आध्यात्मिक कोर्स, मूल्य शिक्षा और आध्यात्मिकता, एक नई दिशा दिखाने वाला कोर्स जो है वो शुरू किया है। ये हमें सच्ची राह दिखाता है और आध्यात्मिकता हमारे अंदर शक्ति भरता है, हमारी समस्या का वो समाधान करता है।
तो चलिए, मूल्य शिक्षा आध्यात्मिकता दोनों चले एक साथ, मूल्य शिक्षा आध्यात्मिकता दोनों चले एक साथ, इससे बढ़कर क्या होगी और खुशी की बात। मूल्य शिक्षा आध्यात्मिकता दोनों चले एक साथ, मूल्य शिक्षा आध्यात्मिकता दोनों चले एक साथ, मूल्य शिक्षा आध्यात्मिकता दोनों चले एक साथ। मूल्य शिक्षा मानव को सही राह दिखाएगी, आध्यात्मिकता शक्ति भर हमको गुणवान बनाएगी। मूल्य शिक्षा मानव को ये सही राह दिखाएगी, आध्यात्मिकता शक्ति भर हमको गुणवान बनाएगी। एक नयन है, एक नूर, एक आशा, एक विश्वास, मूल्य शिक्षा आध्यात्मिकता दोनों चले एक साथ, मूल्य शिक्षा आध्यात्मिकता दोनों चले एक साथ, मूल्य शिक्षा आध्यात्मिकता दोनों चले एक साथ। शिक्षा में एक नई दिशा ये मूल्य शिक्षा है, आध्यात्मिकता समाधान संकट में सुरक्षा है। शिक्षा में एक नई दिशा ये मूल्य शिक्षा है, आध्यात्मिकता समाधान संकट में सुरक्षा है। शांति और समरसता होगी, होगा स्वर्ण प्रभात, मूल्य शिक्षा आध्यात्मिकता दोनों चले एक साथ, मूल्य शिक्षा आध्यात्मिकता दोनों चले एक साथ, मूल्य शिक्षा आध्यात्मिकता दोनों चले एक साथ। थैंक यू। ओम शांति। यदि तुम भगवान का ध्यान करोगे तो वह ध्यान तुम्हारा रखेगा। टेक केयर, बी सेफ। ओम शांति। जी, इस पे मैं एक जैन महापुरुष का महावाक्य सुनाना चाहूँगा, जिन्होंने कहा है कि हर मनुष्य को कम से कम 20 मिनट्स दिन में मेडिटेशन करना चाहिए। लेकिन आप बहुत बिजी हो, बिल्कुल टाइम नहीं है, 20 मिनट्स नहीं निकाल पा रहे हो, तो कम से कम 1 घंटा मेडिटेशन करो। इसका अर्थ क्या है कि हम जैसे फिजिकल बॉडी के लिए बहुत टाइम निकालते हैं, खाने पीने के लिए, एक्सरसाइज, योगा के लिए, इसी तरह अगर मेंटल हेल्थ के लिए हम 20 मिनट नहीं निकाल पा रहे, तो इसका अर्थ कि हमने अपनी लाइफ को पूरा अनऑर्गेनाइज कर दिया है। तो हमारी आउटर लाइफ अनऑर्गेनाइज क्यों है? क्योंकि हमारा इनर माइंड अनऑर्गेनाइज्ड है। अब इसीलिए हमें ऐसे समय पर कम से कम 1 घंटा पहले माइंड को, इनर माइंड को सेट करना है, ताकि हमारी लाइफ भी सेट हो जाए। फिर हम रेगुलर 20 मिनट्स अपने मेंटल हेल्थ के लिए दे सकेंगे। गुड मॉर्निंग, मैं श्याम नोतानी, मोटिवेशनल ट्रेनर और राजयोग का ट्रेनर। सुबह सुबह आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो बना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कोरोना का आंकड़ा आज भारत में 8,21,000 हो गया है और महाराष्ट्र का आंकड़ा 2,38,000 हो गया है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और उसके पुत्र अभिषेक बच्चन को भी ये हो गया है। लेकिन आपको आज मैं कोरोना की एक महत्वपूर्ण दवाई दूंगा जो ज़रूर काम करती है और आप भी मानेंगे। जी हाँ, कोरोना से संक्रमण की दवाई हमारे पास ही है। जी हाँ, हमारा इम्यून सिस्टम, जितना हमारा इम्यून सिस्टम शक्तिशाली होगा, उतना ही कोई भी संक्रमण, चाहे वो कोरोना हो या कोई भी संक्रमण, हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। तो ये लीजिए, जी हाँ, माइंड सैनिटाइजर, ये आपको रोज करना है। जी हाँ, हमने देखा है, हमने स्टडीज पढ़ी है, जितना हमारे विचार नकारात्मक, निराशावादी और भय के होंगे, उतना ही हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। और जितना ही हमारे विचार सकारात्मक, आशावादी और निडरता के होंगे, शक्तिशाली होंगे, उतना ही हमारा इम्यून सिस्टम भी बढ़ता है। तो सीधा कनेक्शन है हमारे माइंड के विचारों का और हमारे इम्यून सिस्टम के साथ। तो आपको एक टिप देता हूँ कि सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले आपको एक ही संकल्प करना है, और बहुत ही सकारात्मकता से ये संकल्प करना है। वो संकल्प आप नोट कर लीजिए। मुझे
मेरे साथ जो कुछ होगा वह अच्छा ही होगा। सिंपल सी लाइन है, आप याद रख लीजिए। मेरे साथ जो कुछ होगा वह अच्छा ही होगा। ये संकल्प आपको सोने से बिल्कुल पहले और उठने के तुरंत बाद आपको करना है। तो आपका इम्यून सिस्टम निश्चित रूप से शक्तिशाली बन जाएगा। और हो सके तो आपके पास जो भी सैनिटाइज़र है उसके ऊपर ये टैग लगा लें, माइंड सैनिटाइज़र। जी हाँ, तो जब भी आप हाथ धोएंगे तो आपको याद आएगा कि मुझे अपने मन में भी जो भी नकारात्मक विचार हैं, निराशा के विचार हैं, भय के विचार हैं, उनकी भी धुलाई करनी है, अर्थात उनको भी साफ कर देना है। तो मैं निश्चित रूप से आपको कहूँगा कि हम सभी का इम्यून सिस्टम बहुत ही शक्तिशाली हो जाएगा और कोरोना का संक्रमण इस देश से ही नहीं, दुनिया से भी चला जाएगा, अलविदा हो जाएगा। धन्यवाद। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, 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 deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We will walk hand in hand, we will walk hand in hand, we will walk hand in hand someday. Oh, 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 deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in peace someday. Oh, 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 deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We are not afraid, we are not afraid, we are not afraid today. Oh, 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 deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. The whole wide world around, the whole wide world around, the whole wide world around someday. Oh, 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 deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome someday. We shall overcome someday. नमस्ते। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या हो। ये हौसला कैसे झुके, राह पे कांटे बिखरे अगर, उस पे तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपा ले सूरज मगर, रात को एक दिन ढलना ही है। रुत ये टल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी हो। ये हौसला कैसे रुके। भाई बहनों, आज जो गीत मैं आपके समक्ष गाने जा रही हूँ, यह प्रसिद्ध गीत है श्री
अटल बिहारी जी वाजपेयी जी इनका लिखा हुआ, जिसमें उन्होंने बहुत सुंदर संदेश दिया है कि कितनी भी बाधाएं आए, कितने भी संकट आए, मान हो, सम्मान हो, अपमान हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हर परिस्थिति में हमें चलना होगा, निरंतर चलना होगा। जीवन कभी भी रुकता नहीं है, वो निरंतर चलता ही रहता है। और वही संदेश उन्होंने इस कविता के द्वारा दिया हुआ है। कदम मिलाकर चलना होगा, 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 कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाए, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगा कर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। रोज बरोज मैं आत्मा आगे बढ़ती जाती हूँ, रोज बरोज मैं आत्मा आगे बढ़ती जाती हूँ, 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 रोज बरोज मैं आत्मा आगे बढ़ती जाती हूँ, रोज बरोज मैं आत्मा आगे बढ़ती जाती हूँ, 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 रोज बरोज मैं आत्मा आगे बढ़ती जाती हूँ। Day by day in every way I'm getting better and better. Day by day in every way I'm getting better and better. 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 Day by day in every way I'm getting better and better. रोज बरोज मैं आत्मा आगे बढ़ती जाती हूँ, रोज बरोज मैं आत्मा आगे बढ़ती जाती हूँ, 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 रोज बरोज मैं आत्मा आगे बढ़ती जाती हूँ, आगे बढ़ती जाती हूँ, आगे बढ़ती जाती हूँ, आगे बढ़ती जाती हूँ।
जब दुख के बादल घिरेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह हमें से आएगी, वो सुबह हमें से आएगी। इस सुबह की खातिर जग जग से हम सब मर मर के जीते हैं। जिस सुबह की अमृत की धुन में हम शहर के प्याले पीते हैं। इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह हमें से आएगी, वो सुबह हमें से आएगी। नमस्कार, मी कविता कमळकर, MSc काउन्सिलिंग अँड स्पिरिच्युअल हेल्थ सेकंड इयर. मी तुमच्यासमोर एक करोना संबंधीचं गीत सादर करणार आहे. होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन. हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, कोरोना को भगा लेंगे हम खास. कोरोना को भगाएंगे हम खास, कोरोना को हराएंगे हम खास. बांधे मुंह पे मास्क, दूरी रखे 2 हाथ, बांधे मुंह पे मास्क, दूरी रखे 2 हाथ, धोले साबु से हाथ बार बार. हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, कोरोना को भगाएंगे हम खास. कोरोना को भगाएंगे हम खास, कोरोना को हराएंगे हम खास. जल्दी आएगी वैक्सीन, तू मन में कर ले ये फिक्सिंग. जल्दी आएगी वैक्सीन, तू मन में कर ले ये फिक्सिंग. तो कोरोना की होगी टाई फिश एक दिन. हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, कोरोना को भगा लेंगे हम खास. कोरोना को हराएंगे हम खास, कोरोना को हराएंगे हम खास. होगी शांति चारों ओर, हो बच्चे करेंगे गुल और शोर. होगी शांति चारों ओर, बच्चे करेंगे गुल और शोर. खुश रहेंगे नन्हे थोर एक दिन. हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, कोरोना को भगा लेंगे हम खास. कोरोना को भगाएंगे हम खास. होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन. हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, कोरोना को भगा लेंगे हम खास. कोरोना को हराएंगे हम
खास, कोरोना को हराएंगे हम खास। धन्यवाद। जाना नहीं तू कहीं डर के, कोरोना से बच के मिलेंगे जीवन संवार के। उराही 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 उराही, मास्क देखो रुक गया है, तेरे मुंह पे लग गया है। यूं ही चला चल ईश्वर के सहारे, यूं ही चला चल ईश्वर के सहारे सहारे। उराही 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 उराही, रुक जाना नहीं तू कहीं डर के, कोरोना से बच के मिलेंगे जीवन संवार ले। उराही 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 उराही। Om Shanti. I am Jayati. We all are going through a very tough time. Please take care of yourself. Please take care of your family. Don't go out unless there is major something. If you will be good and happy, you can make others happy. If you won't be good and happy, you cannot make others happy. So please take care. And I want to sing a very motivational song for all of you, that is हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। नमस्कार मंडळी, आज मी तुमच्यासाठी एक कविता सादर करणार आहे. आपल्याकडे आपल्या सर्व जगाला हादरून टाकणारा एक पाहुणा आलेला आहे. पाहुणा आला म्हणजे त्याचा आपल्याला सत्कार करावाच लागतो, बरोबर ना? हा पाहुणा आलेला आहे तसा त्याला जावंही लागतो. आणि हा कोण पाहुणा आहे माहिती आहे? हा कोरोना. हा खरंच अतिशय अतिशय जगाला हादरून टाकणारा असा हा पाहुणा कोरोना, यावर मी एक कविता केलेली आहे. बघा, ऐका. भीती, अनामिक भीती, पण कसली? मृत्यूची की जगण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या या धडपडीची? भीती, अनामिक भीती, पण कसली? मृत्यूची की जगण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या ह्या धडपडीची? कोणी म्हणते जग संपणार, कोणी म्हणते जग संपणार, संपेल तेव्हा संपेल, संपेल तेव्हा संपेल, पण आत्ताचे काय? पण आत्ताचे काय? एक विषाणू कोरोना, भयंकर, असह्य, वेदनादायक. एक विषाणू कोरोना, भयंकर, असह्य, वेदनादायक. सर्व जगाला ठप्प करणारा, सर्व जगाला ठप्प करणारा. भयंकर शांतता, भयंकर शांतता. आतापर्यंत हवीहवीशी वाटणारी ही शांतता, आतापर्यंत हवीहवीशी वाटणारी ही शांतता. पण आता निशब्द, निशब्द. नको वाटते ही शांतता, नको वाटते ही शांतता. रस्ते सुने, गल्ली बोळे सुने, रस्ते सुने, गल्ली बोळे सुने. चिमणी पाखरे आमची मुले, चिमणी पाखरे आमची मुले, त्यांचीही किलबिल थांबली. चिमणी पाखरे आमची मुले, त्यांचीही किलबिल थांबली. मग एकच प्रश्न, मग एकच प्रश्न. आई, कधी संपणार कोरोना? आई, कधी संपणार कोरोना? कोणी म्हणते मानवाने पापे केली, कोणी म्हणते मानवाने पापे केली. मग केलेली पुण्याई कुठे गेली? मग केलेली पुण्याई कुठे गेली? की तरीही
जगण्यासाठी धडपड तरीही जगण्यासाठी ही धडपड सारी, तरीही जगण्यासाठी ही धडपड सारी. कारण मृत्यू नसे मानवाच्या हाती, कारण मृत्यू नसे मानवाच्या हाती. जन्म मृत्यू ठरवतो तो एक परमेश्वर, जन्म मृत्यू ठरवतो तो एक परमेश्वर. तरीही जन्म मृत्यूमधील हे आयुष्य, तरीही जन्म मृत्यूमधील हे आयुष्य जगण्यासाठी धडपडते, जगण्यासाठी धडपडते. एक विषाणू आला, एक विषाणू आला, सर्व जगाला हादरवून गेला. एक विषाणू आला, सर्व जगाला हादरवून गेला. मी तू पण आता विसरून गेलो, मी तू पण आता विसरून गेलो. कोरोनाशी लढायला सज्ज झालो, मी तू पण आता विसरून गेलो. कोरोनाशी लढायला आता सज्ज झालो. तरीही कोरोना विरुद्ध मानवाचा विजय हे मात्र निश्चितच. तरीही कोरोना विरुद्ध मानवाचा विजय हे मात्र निश्चितच. नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों, पिछले कई महीनों से सारा विश्व कोरोना नामक एक विषाणु से लड़ रहा है जो कि बहुत ही सूक्ष्म है. सारे विश्व भर के डॉक्टर्स, स्वास्थ्यकर्मी और सारी सरकारें इस महामारी पे काबू पाने के लिए प्रयत्नों की पराकाष्ठा कर रही है, पर अभी तक इस पे काबू नहीं पाया गया. ये बीमारी दिन ब दिन फैलती ही जा रही है. इस बीमारी से जूझते हुए कई लोगों ने अपने प्राण गंवाए, कई घरों में मातम मच गया. लेकिन बस अब और नहीं. हे भगवान, इस दुनिया को इस महामारी से अब सिर्फ तुम ही बचा सकते हो. अब सिर्फ तुम्ही पे ही हमारा भरोसा है. एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा. इस तेरे जहां में एक तू ही हमारा. ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले. ईश्वर या अल्लाह है दाता. ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले. ईश्वर या अल्लाह है दाता. हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा. उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़पते इंसान. हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा. उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़पते इंसान. नन्हे जिस्मों के टुकड़े लिए खड़ी है एक माँ. बारूद के धुएं में तू ही बोल जाए कहाँ. एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा. इस तेरे जहां में एक तू ही हमारा. ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले. ईश्वर या अल्लाह है दाता. ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले. ईश्वर साथ है सदा सफलता, साथ हमारे हाथ में उसके हाथ है. ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है.
सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है, तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन ना पाया है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है, तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन ना पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात। होगे। मैं आपसे अपना अनुभव शेयर करती हूँ जबकि हमारी पूरी फैमिली कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। सबसे पहले मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा सर्दी खांसी हुआ था और उनकी आंखों में थोड़ा सा रेडिश हो गया था। उन्होंने हमारे फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट किया और उनसे पूछा कि ऐसा ऐसा सिम्टम्स है क्या है। तो उन्होंने बोला देखिए लग तो नहीं रहा क्योंकि आपको फीवर नहीं है, लेकिन फिर भी आप फैमिली के सुरक्षा के लिए आप अपने आप को क्वारंटाइन कर लो। तो उन्होंने उसी दिन अपने आप को अलग कमरे में क्वारंटाइन कर लिया। लेकिन उनका थोड़ा सा बीच भी सेकेंड डे बाद उनका टेस्ट ख़त्म हो गया, फिर उनको स्मेल भी नहीं आ रही थी। तो उनको डाउट हो गया कि उनको शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन फीवर नहीं था। उसके सेकेंड डे बाद मुझे 99 फीवर हो गया और हल्का सर्दी खांसी हो गया। उसके सुबह मेरी बेटी को भी फीवर और सर्दी खांसी स्टार्ट हो गया। लेकिन मुझे ऐसा डाउट हो गया कि हाँ
हमको ये कोरोना ही है। मैंने मेरी दीदी जो काफ़ी ईश्वर के साथ कनेक्टेड है उनको कांटेक्ट किया, उनको भी ऐसा लगा। मैंने पूरा लॉकडाउन में मेरा 3 महीना बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया था। मैंने 3 घंटा योगा करती थी, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। 1 घंटा सुबह मैं मेडिटेशन करती थी, 1 घंटा शाम को मेडिटेशन करती थी। मेडिटेशन मुझे ये लॉकडाउन से पहले नहीं होता था, लेकिन लॉकडाउन में मैंने ये संकल्प लिया था कि मुझे बहुत अच्छे से मेडिटेशन और ईश्वर के समीप जाना है और उनसे बातें करना है, उनसे जुड़ना है। ये मेरा संकल्प था और डेली मैं इसके साथ उठती थी और इसी संकल्प को लेके सोती थी, तो मेरा बहुत अच्छे से मेडिटेशन हो जाता था। तो जब हमको ये हो गया तो मुझे ये तो होगा कि कुछ तो गलत है, लेकिन ये मुझे लगता था कि ये जो कुछ भी है वो ईश्वर की मर्जी है और इससे हमें ईश्वर ही बाहर निकालेगा। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था और मेरे को यही विचार था, यही मेरे मन में थॉट था कि हमको कुछ भी होने वाला नहीं है, हम लोग एकदम सुरक्षित है। तो उसके बाद जब मुझे डाउट आ गया तो मैंने एक लैब वाले को फ़ोन किया और उसको कोरोना टेस्ट के लिए बुलाया। वो हमारे घर पे आया और हमारा सैंपल लेके गया, लेकिन रिपोर्ट 72 आवर्स के बाद आती है। उसके उसी पीरियड में नेक्स्ट डे मेरी छोटी डॉटर को भी फीवर सेम सिम्टम्स हो गए। हम मेरे और मेरे हस्बैंड को सिर्फ सर्दी खांसी ही था, लेकिन मेरी दोनों बेटियों को सर्दी खांसी हो गया था, फीवर हो गया था और उनको लूज मोशन भी स्टार्ट हो गया। मैंने मेरे डॉक्टर को कंसल्ट किया और डॉक्टर ने बोला कि जहाँ तक है 100% आप लोगों को कोरोना ही हुआ है, आप लोग इसका ट्रीटमेंट चालू कर दो। हमने उसका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट चालू कर दिया और काफ़ी अच्छे से हम लोग। और हमने एक चीज़ और करी, हम लोग डेली का 10 गिलास पानी पीते थे, गर्म पानी, एकदम तेज पानी, गर्म सिप करके पीते थे और लेकिन काफ़ी गर्म रहता था वो। और उसके बाद हम 2 नारियल पानी पीते थे और हम लोग सारे मसालों का काढ़ा बना के भी पीते थे। डेली हमारा खाने से ज़्यादा हम लोगों का लिक्विड ही था। सारी दवाइयाँ तो हमने चालू कर दी थी। 25 जून को जब हमारा रिपोर्ट आने वाला था, उस दिन मेरी बेटी का बर्थडे भी था। काफ़ी अपसेट हो रही थी कि मेरा बर्थडे रहता है, मैं केक भी नहीं काट सकती, कुछ नहीं कर सकती। तभी हमारा 10 बजे हमें KDMC पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया और उन्होंने काफ़ी डरा दिया था कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे डर ही नहीं था क्योंकि मैं ईश्वर के साथ कनेक्ट थी। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, मुझे सिर्फ बहुत हल्का महसूस करती थी कि ये सब हुआ है, होना था, लेकिन ये सब हमारा ये बहुत जल्दी इजीली ख़त्म हो जाता। ईश्वर की कृपा से हमको कुछ भी किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। उन्होंने बोला कि हमने उनको बहुत अच्छे से समझाया कि हमारे सारे डॉक्टर हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं और हमको काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट हमारा तो पहले ही चालू कर दिया था। मेरी बेटी का बर्थडे था तो हमने केक का भी ऑर्डर दिया और उसने रात में हम लोगों ने सबने मिलके केक काटा। उसके सेकेंड डे 26 जून को मैं सुबह 10 बजे, पता नहीं कैसे मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया या मुझे ईश्वर से मिलना था, मैं सो गई। 26 तारीख की 10 बजे मैं सोई हूँ, 27 को पूरा दिन सोई, 26 को पूरा दिन सोई, 28 को उठी। मतलब बीच बीच में सब लोग उठाते थे, डर भी गए थे फैमिली वाले कि मम्मा को क्या हो गया। मेरे हस्बैंड को भी डर लगता था, खाने के लिए उठाते थे। मैं उनको एक बात बोलती थी कि मुझे कोई डिस्टर्ब मत करो, मैं बहुत अच्छे से सो रही हूँ। मुझे उस समय ऐसा अनुभव होता था कि मैं ईश्वर की गोद में जाके सोई हुई हूँ और बहुत अच्छा अनुभव था कि मैं उनकी गोदी में सो रही हूँ, मुझे वो बहुत अच्छे से प्यार कर रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आने का मन ही नहीं कर रहा था। और बाद में फिर ये सब बच्चों ने उठाया तो मैं 28 तारीख को उठी। लेकिन ईश्वर की इच्छा और ईश्वर का प्यार और मेरा विश्वास ईश्वर के प्रति, वो हमें कोरोना से मुक्ति दिला गया। हम लोग एकदम धीरे धीरे एक एक दिन करके हम लोग काफ़ी खुश रहते थे। हम लोग सब पत्ते खेलते थे, कैरम खेलते थे, लूडो खेलते थे और बहुत मस्ती करते थे। हमको पता ही नहीं चला कि हमको कोरोना हुआ। हाँ, जिस दिन रिपोर्ट आया था उस दिन थोड़ा सा लगा, बाकी सब लोग परेशान हो गए कि कोरोना है, पॉजिटिव है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी डर नहीं था कि कुछ होने वाला है। मैं सुबह शाम एक ही जब भी खाना बनाती, कुछ काम करती थी, गाना ज़रूर लगाती थी। वो गाना मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, बहुत अच्छा गाना है और मैं वो गाना गा के मैं अपनी सारी परेशानियों से दूर निकल जाती हूँ। मुझे कुछ भी परेशानी लगती नहीं है, ऐसे मुझे कुछ परेशानी नहीं है क्योंकि मेरे साथ एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है। देखिए वो गाना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा। राहों पर
गिरते उठते और संभलते हैं, हम थक भी जाए पर देखो वो कभी न थकते हैं। वो टीचर ही तो है जो हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ चलते हैं। तो बोलो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। है आग हमारे अंदर पर वो ज्योत जलाते हैं, फिर प्रेम और श्रद्धा से नया विश्वास जगाते हैं। वो टीचर ही तो है जो सच्ची राह दिखाते हैं, जो सच्ची राह दिखाते हैं। तो बोलो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांती। विषाणूच्या रोगासंगे युद्ध आमुचे सुरू, जिंकून कधी हारू, जिंकून कधी हारू। लढती पोलीस लढू नागरिक, लढतील सिस्टर लढतील डॉक्टर, शर्थ लढ्याची करू, जिंकून कधी हारू, जिंकून कधी हारू। रोग निवारे राखू अंतर, राखू स्वच्छता आम्ही निरंतर, मात करोनावर करू, जिंकून कधी हारू, जिंकून कधी हारू। देश आमचा देवादिकांचा, सज्ञानाचा विज्ञानाचा, शोध औषधांचा सुरू, जिंकून कधी हारू, जिंकून कधी हारू। हानी झाली किती भयंकर, शस्त्रविना हे चाले संगर, नियमांचे पालन करू, जिंकून कधी हारू, जिंकून कधी हारू। शब्दरचना मनोज उपाध्ये। ओम शांती, नमस्कार। आज मी आपणासमोर एक कविता सादर करणार आहे, जी कविता लिहिलेली आहे श्री नरेंद्र घाटे यांनी। कवितेचं नाव आहे कॅक्टस। ही कविता आज आपल्या जीवनाचा एक उत्तम उदाहरण सांगणारी कविता आहे। चला तर मग सुरुवात करूया। कवितेचं नाव आहे कॅक्टस। जाई जुई जुनी झाली, कॅक्टसचं आज नाव आहे। जाई जुई जुनी झाली, कॅक्टसचं आज नाव आहे। कोण विचारतंय माणुसकीला, अहो स्टेटसला आज भाव आहे। कोण विचारतंय माणुसकीला, स्टेटसला आज भाव आहे। तिच्याकडे आहे, तिच्याकडे आहे म्हणून दारापुढं गाडी हवी। फ्रॉड करा हफ्ते घ्या, पण गावाकडे वाडी हवी। फ्रॉड करा हफ्ते घ्या, पण गावाकडे वाडी हवी। श्रीमंतीच्या स्पर्धेमध्ये अशांचाच निभाव आहे। जातीभेद मानणं, जातीभेद मानणं, अहो हे तर महापाप आहे। जातीभेद मानणं हे तर महापाप आहे। अहो भटाचं ब्युटी पार्लर आणि शिंप्याचं वाईन शॉप आहे। हल्लीच्या या मॉडर्न जगात अशांचाच निभाव आहे, अशांचाच निभाव आहे। संस्कृतीच्या लक्तरांची, संस्कृतीच्या लक्तरांची गुढी उभारली माळ्यावर। गणपती नवरात्री वाजे आता डिस्कोच्या तालावर। गणपती नवरात्री गाजे आता डिस्कोच्या तालावर। महागाईच्या नावाने शिमगा मात्र चारी ठाव आहे। आदर्शांचे कित्ते गिरवून, आदर्शांचे कित्ते गिरवून, नोकरीसाठी लावा रांगा, नोकरीसाठी लावा रांगा। भ्रष्टाचारापुढे झुकून आदर्शांना मारा टांगा। भ्रष्टाचारापुढे झुकून आदर्शांना मारा टांगा। डिग्रीपेक्षा वजनानुसार,
डिग्रीपेक्षा वजनानुसार कागदाला आज भाव आहे, कागदाला आज उठाव आहे. कोण विचारतंय माणुसकीला, स्टेटसला आज भाव आहे. अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं. कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं. तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं. अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं. कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं. बेरशबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेरशबरी के जैसे खिलाते नहीं. अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं. कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं. गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं. अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी